Hello students, welcome back. This is our next lecture, or we can say first lecture on life process chapter, and next lecture on biology, or we can say second lecture on biology. So students, this is for CBSE class 10. This is on biology topic, that is life processes. Okay. So आप लोग को स्टूडेंट्स, अब मैं हिंदी में थोड़ा कन्वर्स करना चाहता हूँ ताकि सबको समझे चीजें. ओके. सो हमने जैसे इंट्रोडक्टरी टॉपिक देखा था कि हमारे 10th के सिलेबस में क्या क्या आएगा. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का. पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस. मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइफ मतलब क्या होता है? लाइफ मतलब लिविंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई जिंदा इंसान या फिर कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एज एनीथिंग व्हिच हैव लाइफ. अब कैसे डिसाइड करना कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है? तो कुछ पैरामीटर्स सेट होने चाहिए जिससे कि हम बता सके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है. फॉर एग्जांपल, कोई रोबोट है आपके सामने स्टूडेंट्स. रोबोट मतलब एक हमने प्लेइंग टॉय रख दिया, ठीक है, और उसका बटन घुमा दिया और वो अब थोड़ी देर चलने लग गया. तो ये जो चीज हो रही थी, फॉर से इफ इट वाज अ पपी, इट स्टार्टेड बार्किंग. सो ये बार्क तो डॉग तो करते हैं, हमको पता है, लेकिन वो पपी सच में लिविंग है नॉन लिविंग कैसे डिसाइड होगा? बार्क करना तो डॉग की हैबिट है. बट अब देखिए एक सिंपल सी चीज, डॉग्स बार्किंग के अलावा क्या क्या करते हैं? सो दे ईट फूड. ओके, फर्स्ट थिंग वो खाते हैं कुछ, दे टेक न्यूट्रिशंस. और अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो, जैसे अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कम होता है, तो उसको रिस्पॉन्स करते हैं. ये सेकंड थिंग. जबकि रोबोटिक डॉग एक चीज नहीं कर सकता है. ओके, सेकंड थिंग. नाउ वन मोर थिंग इज दैट न्यूट्रिशन लेना, यानी कि रोबोटिक डॉग थोड़ा ना खाएगा कुछ, वो बैटरी पे चलता है. जबकि रेगुलर जो हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डॉग जो बोलते हैं, हमारे जो पेट्स होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पेडिग्री बोले, फिर कोई भी फूड, रोटी हो गया, चपाती हो गया, कुछ भी खाते तो है वो. ओके. नाउ ये कुछ पैरामीटर होते हैं स्टूडेंट्स. तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसपे हम डिसाइड कर सके कि कौन सा हम लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है? तो सबसे पहले तो, इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम बेसिक देख लेते हैं. लाइफ मीन्स एनीथिंग दैट इज लिविंग, ओके, विच हैव the ability to reproduce, which have the ability to express itself, which can perform changes. So ये सारा हम बोलते हैं लिविंग में आता है. So living means, और life means, और living means bio, यानी कि बायो मतलब ही क्या होता है? लाइफ. ओके स्टूडेंट्स. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम बायोटिक भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? बायोटिक. बायोटिक मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है. इट मे बी अ बैक्टीरिया, इट मे बी अ अमीबा, जो हम देख नहीं सकते हैं, बट अब बड़े इस पे हम प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है. सो इन लाइफ प्रोसेस चैप्टर वी विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स. बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हमको कुछ अदर माइक्रोब्स वगैरह का भी यूज हो सकता है. सो कुछ हम उसमें कंसीडर करेंगे. सो लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डील करेंगे. उनमें कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बहुत ही बेसिक फंक्शंस होते हैं. सो स्टार्ट विद डेफिनेशन स्टूडेंट्स. लाइफ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फंक्शंस. वंस अगेन आई रिपीट, द बेसिक फंक्शंस, जो ऐसे बेसिक चीजें हैं जो हमको करनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, वो सारी चीजें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेस. सो इट कैन बी डिफाइंड इन इंग्लिश इन सच अ वे दैट द लाइफ प्रोसेस आर दोस programs or those functions performed by living organisms to maintain their life. मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? सिंपली अगर हिंदी में बोले तो, अगर मुझे जिंदा रहना है इस अर्थ पे, तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. मेरे आजू बाजू का भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उसको मुझे फील होता है. फिर अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं उसको रिस्पॉन्स देता हूँ. तो ये सब लाइफ प्रोसेस में आता है स्टूडेंट्स. ओके. फिर खाना खाया है तो बॉडी में गया, जो एक्सक्रीट करना पड़ेगा, जो न्यूट्रिएंट्स अनवांटेड है, जो वेस्ट है, हमारे बॉडी के बाहर निकालने भी पड़ेंगे. सो दोस कम्स अंडर दी लाइफ प्रोसेस स्टूडेंट्स. सो न्यूट्रिशन, डाइजेशन उसमें ही आता है. देन एक्सक्रीशन उसी का पार्ट हो गया अलग से. न्यूट्रिशन के अलावा एक अगला पार्ट आता है एक्सक्रीशन. कोई चीज खाई है तो पूरी तो यूज में नहीं आएंगी, तो जो अनवांटेड वेस्ट है बॉडी के बाहर निकलना ही चाहिए. अब वो यूरिन के फॉर्म में हो सकता है या फिर फिजिक्स के फॉर्म में, तो इट में भी एनी फॉर्म. ओके. या फिर हम जो हमको स्वेट्स आता है, पसीना आता है, ये सब हमको पसीने जो आता है, इट इज नथिंग बट एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म बाय स्किन. इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि जो स्किन के थ्रू होता है. Now students, there are two kinds of organisms found on the earth. The first is biotic and the next is abiotic. ये आपको आगे भी आएगा स्टूडेंट्स. बायोटिक मतलब जिसमें जान है, जो जीवन जो बोलते हैं,
और एक आता है मृत मतलब नॉन लिविंग, जिसमें कोई जान नहीं या फिर लाइफ ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, बायोटिक के एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे वी ह्यूमन बीइंग्स such we are which are performing life process, not those which are dead. Okay students, so a living organism will perform will show all the characteristics, and a non-living will be those organisms which will show any one of the characteristics or none of the above. Okay, so students, ऐसे कौन से characteristics है जिससे पे हम क्लासीफाई करते हैं कि लिविंग है फिर नॉन लिविंग है? सो लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, ऐसे लिविंग ऑर्गन के ऐसे क्या बेसिक कैरेक्टर होते हैं जो हर लिविंग ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? तो स्टूडेंट्स, चाहे प्लांट और एनिमल रहो तो उनमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे कि हम बोल सकते हैं कि लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मैंने दो चीजें क्यों लिखी? मूवमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मैं यहाँ पर ऐसे हाथ ऊपर नीचे, आई एम पिकिंग अप दिस पेन अबव, लिफ्टिंग अबव एंड देन अगेन ब्रिंगिंग इट डाउन, दिस इज अ मूवमेंट। और स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, यानी कि मैं किसी एक जगह दूसरी जगह जाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब अब मैं यहाँ से पूरा पीछे आया और फिर वापस आ गया है, सो दिस इज माय लोकोमोशन, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह गया। सो मूवमेंट इज जस्ट वी कैन से एनी एक्शन डन इन बॉडी पार्ट और ऑर्गन which displaces, मतलब पहले एक से जगह पे वापस आ गया, इसका मूवमेंट बोलते हैं। जैसे आई एम ब्लिंकिंग माय आईज, दिस इज मूवमेंट, बट आई एम मूविंग अराउंड, दिस इज अ लोकोमोशन स्टूडेंट। ओके, जिसमें कोई बॉडी मूव होती है वो लोकोमोशन हो गया, जिसमें बॉडी का कोई पार्ट मूव होता है वो मूवमेंट हो गया। ओके, सो प्लांट स्टूडेंट्स, प्लांट्स तो मूवमेंट नहीं कर सकते, प्लांट्स अगर हम एक जगह प्लॉट कर दे तो ऐसा कभी होता है क्या कि आपने आपके गार्डन में कोई प्लांट लगाया है स्टूडेंट्स, और वो प्लांट किसी और के गार्डन में चला गया अगले दिन? सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज प्लांट्स डज नॉट शो लोकोमोशन बट दे शो मूवमेंट। जैसे हम टच मी नॉट होता है, ठीक है, इसको माइमोसा प्लांट बोलते हैं, इसके लीव्स को अगर हम टच करते हैं स्टूडेंट्स, सो ये टच करते ही क्या हो जाता है? ये बेंड हो जाता है कुछ इस तरीके से। सो ये जो इसमें चेंजेस है, इट इज अ मूवमेंट। या फिर हम कोई चीज को टच करते हैं या फिर प्लांट्स हिलते हैं, मतलब ये क्या हो गया? ये मूवमेंट हो गया। रूट्स ग्रो होते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज मूवमेंट स्टूडेंट्स। सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ आर डिफरेंट। मूवमेंट इज, मैंने से बताया कि पार्ट का मूवमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, नॉट परमानेंट। लोकोमोशन इज जैसे मैंने आज यहाँ पर हूँ, कल कहीं और जाऊंगा, परसों कहीं और जाऊंगा, तो ये सब स्टूडेंट्स की लोकोमोशन में है, पूरी बॉडी एज अ होल मूव होती है। ओके स्टूडेंट्स, so this was first characteristic of living organism. It should show movement as well as locomotion. Not compulsory, locomotion is compulsory, but movement, either movement or locomotion or both. प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। एनिमल्स में लोकोमोशन भी होता है और मूवमेंट भी होता है, ये आपको बेसिक याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हमको जिंदा रहना तो हमको कुछ ना कुछ चीजें लगते रहेंगी ना, हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज न्यूट्रिएंट्स, we require food, air as well as water. ये तीनों चीज की गरज हमको पड़ती है। ऐसे प्लांट्स भी होगा स्टूडेंट्स, उनको एयर भी लगता है, वाटर भी लगता है और फूड भी लगता है। मैंने यहाँ पे एयर क्यों लिखा है? एयर में ऑक्सीजन होता है, हमको लगता है। प्लांट्स को CO2 लगता है, वो एयर से लेते हैं। वाटर तो दोनों को लगता है। और फूड जो है स्टूडेंट्स, जैसे हमको खाना पीना रोज करते ही कुछ कुछ चीजें, ताकि हम एनर्जी कहाँ से लेंगे? अगर मुझे आपको लेक्चर देने हैं तो मैं कहाँ से लाऊंगा एनर्जी? सो आई नीड सम न्यूट्रिएंट्स व्हिच विल बी एक्वायर्ड फ्रॉम द फूड, एयर एज वेल एज वाटर। So these are the two key points. Now one more is growth and development. Growth मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम कोई प्लांट लगाते हैं तो आज वो छोटा सा एक फॉर से पल्स, मैंने एक पल्स लगाया तो उसको एक ऐसा पहले एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल आता है फर्स्ट डे, फिर बाद में अगले दिन उसमें कुछ हमको लीफ लाइक बर्ड्स दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और रूट्स भी दिखते हैं। तो दिस इज वी कैन से ग्रोथ। ओके, एंड डेवलपमेंट क्या होता है? अब ये आगे जाके इसको फ्लावर आ रहा है, तो मतलब ये एक एज के बाद में राइप हो रहा है, फ्लावर्स बना रहा है। पहले फ्लावर्स नहीं बना था, अब फ्लावर्स आ रहे हैं। सो दिस इज ग्रोथ एंड द मैच्योरेशन इज डेवलपमेंट। ओके, जैसे हम छोटे बच्चे रहते तब हम ग्रोथ होते रहते हैं हमारे अंदर, और जब हम धीरे धीरे एक 18 के बाद एडोलसेंस के आ जाते हैं, आफ्टर एडल्ट्स वी आर सेट टू बी डेवलप्ड, मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी आई थी, डिसीजन मेकिंग पावर वगैरह। सो ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है स्टूडेंट्स। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे एग्जाम्पल इज टच मी नॉट प्लांट। जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसके सारे पत्ते श्रिंक हो जाते हैं इस तरीके से। सो दिस इज अ फीचर
in which plants show that they are having this characteristic feature. Okay, इसी एकदम अचानक से कोई जर्क होता है फिर कुछ होता है तो हम भी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कोई आके आपके कान में चिल्ला दे एकदम से, आप नींद में हो और कोई एकदम से चिल्ला शाउट कर रहा है तो आप उसको बदले में रिस्पॉन्ड करोगे. या फिर आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है, मच्छर काटता है, तो आप उसको देख तो नहीं रहोगे ना, या आप उसको फटाक से मारोगे या फिर कुछ ऐसा करोगे जिससे मॉस्किटो चले जाए. सो ये होता है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस. अब कोई आपका मुंह पे ऐसा प्रेस कर रहा है और आप उसको सिर्फ देख रहे हो और हंस रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. सो अगर कोई आपका मुंह प्रेस कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ करके उसको हटाओगे. सो वी विल थिंक अबाउट आवर कंफर्ट. सो दिस इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस. मतलब हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे इससे हम अपने आप को एनवायरमेंट के तरीके से ढाल दें, जैसे अभी चीजें चल रही है. ओके, सो अगला आता है स्टूडेंट्स द रेस्पायर मींस वी नीड एयर एज वेल एज ऑक्सीजन, एज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस. इस प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमन्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. प्लांट्स में हम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और रेस्पिरेशन होता है नाइट्स ड्यूरिंग द इन द प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी ये होता है और एनिमल्स में भी होता है. मींस इट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. ऑल बैक्टीरिया तो वो भी रेस्पिरेशन करेगा, एनिमल कोई भी है तो वो भी रेस्पिरेशन करेगा, इंसेक्ट भी. सो ये सारे स्टूडेंट जो प्रोसेस है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना जरूरी है. अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट टू रिप्रोड्यूस. ओके, टू एक्सक्रीट तो अपने को पता है, जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो वेस्ट होता है और वो वेस्ट बॉडी का बहुत ज्यादा जरूरी है. सो एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस मींस अब एक टाइम का हम ग्रोथ तो आ गया हमारे अंदर, डेवलपमेंट भी हो गया, अब हम बड़े हो गए. अब अगर हमने अपने जैसे यंग वन को अराइज नहीं किया, इफ पेरेंट्स डिड नॉट गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, व्हाट विल हैपन? तो वो पेरेंट्स का जनरेशन वही खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर सपोज एक पेरेंट है ए. ओके स्टूडेंट्स, दिस पेरेंट इज ए, ये मेल है और ये फीमेल है स्टूडेंट्स. ओके, सो कंसीडर दिस टू पेरेंट्स. अगर ये दोनों आगे मेट नहीं करते मतलब हम सिंपल टर्म्स में शादी बोलते हैं इसको. तो स्टूडेंट्स अगर ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं सो इनको जो ऑफस्प्रिंग्स आगे मिलने वाले थे जो इनके से दिखते थे. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज फीमेल. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू डू सो. ओके, सो ये स्टूडेंट्स इन जैसे ऑफस्प्रिंग्स इनको अगर चाहिए है तो इनको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा. सो प्लांट्स बोलो, एनिमल्स बोलो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें रिप्रोडक्शन ही फिनोमेनन दिखाई देता है. अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे टाइम पे हम उनको लिविंग क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन फेलियर होता है तो बात अलग है, बट अगर वो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, मींस इफ दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, then such kind of organism cannot be called as living organism. Okay students, so this was all about characteristics of living organisms and some features I have explained in the we can say short, but we will be discussing each and every life process in detail in the upcoming videos. Thank you.